ले गया। विक्रमादित्य ने कहा, भाई तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब से तुम आए हो तब से घर की सूरत तक नहीं देखी। तुम्हारे घर तुम्हारी माता और पत्नी रो रो कर दिन बिताती हैं। तुम्हारे लिए उचित यही है कि जैसे भी बने शीघ्र ही उनकी सुध लो। दुर्जन बोला, भाई मैं क्या करूं, विवश हूं। न तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं न इस्तीफा लेते हैं, फिर भला मैं किस प्रकार जा सकता हूं। विक्रम बोला, इसकी तुम चिंता न करो, तुम्हारे बदले में मैं नौकरी कर लूंगा। अब दुर्जन ने राजा से कहा, महाराज मेरा भाई गांव से आया है, वह मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप कृपा कर मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें, क्योंकि मेरी माँ व पत्नी मेरे लिए बहुत व्याकुल हैं। राजा वीरसेन बोला, अच्छा, अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर तुम 1 महीने के लिए अपने घर हो आओ। यह सुनकर दुर्जन ने विक्रम को नौकरी पर छोड़ा और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर को चल दिया और विक्रम उसके बदले नौकरी करने लगा। खुद एक राजा होते हुए भी बड़े हृदय वाले राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख दूर करने के लिए राजा वीरसेन के यहाँ नौकरी करने लगे। राजा वीरसेन का नियम था कि हर रोज वो आधी रात को शहर से बाहर एक देवी के मंदिर में जाता। देवी उसे पकड़कर तेल के खौलते कड़ाह में डाल देती। जब राजा उसमें भुन जाता तब वह उसे निकाल कर खा जाती। तत्पश्चात उसकी हड्डियों को इकट्ठा करती, फिर उन पर अमृत छिड़क देती। इस प्रकार राजा पुनः जीवित हो जाता। बाद में देवी अक्षय झांझर हिलाकर 1.25 मन सोना राजा को देती, जिसे लेकर राजा वीरसेन चुपचाप महल लौट आता और प्रातःकाल वही सोना ब्राह्मणों को दान कर देता। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मन में विचार किया कि राजा के पास इतना सोना कहाँ से आता है और हर रोज आधी रात को वो कहाँ जाता है। इसका भेद अवश्य जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय जब वीरसेन ने देवी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर में एक तरफ छिपकर उसने खोलते तेल के कड़ाह में जब राजा को भूनते देखा तो विक्रमादित्य का हृदय द्रवित हो उठा। सारा हाल देख वो भारी हृदय के साथ अपने स्थान पर वापस आ गया और विचार किया, राजा बड़े कष्ट से सोना लाता है, कैसे भी करके इसका दुख दूर करना चाहिए। राजा विक्रम बाजार गया और हर तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले ले लिए। जब आधी रात का समय नजदीक आया तो विक्रमादित्य ने अपने शरीर को जगह जगह से चाकू से चीरकर सभी प्रकार के मसाले और मेवे कटे हुए स्थान पर भर लिए। अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए राजा विक्रम चुपचाप राजा वीरसेन के कक्ष में गए और अपनी जेब से जादुई बीर निकाल उन्हें हुक्म दिया, जब तक मैं न आ जाऊं तब तक तुम राजा वीरसेन को ऐसी गफलत में रखना कि उसे होश न आए। खुद राजा वीरसेन की जगह देवी के मंदिर में पहुंच गया। विक्रम जब देवी के मंदिर में पहुंचा तो भूख से व्याकुल देवी ने उसे पकड़कर तुरंत कड़ाह में डाल दिया। जब वह भुन गया तो देवी ने उसे निकाल कर खाया। देवी ने इतना स्वादिष्ट गोश्त आज तक नहीं खाया था। वो हर रोज वीरसेन को भून कर खाती थी और उसे जीवित कर देती थी। राजा वीरसेन में ऐसा कुछ बचा नहीं था, पर आज जब उसने तंदुरुस्त और एकदम हट्टे कट्टे विक्रमादित्य के ताजा और तरह तरह के मसाले और मेवे से भरा मांस खाया तो उसका रोम रोम खिल उठा। लजीज गोश्त खा वो अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। पूरी तरह तृप्त हो उसने रोज की तरह हड्डियां एकत्र कर घड़े से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल राजा विक्रम जीवित हो उठा। तब देवी बोली, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी तुझे चाहिए दिल खोलकर मांग ले। विक्रम बोला, हे माँ, मुझे आपसे 3 वर चाहिए। देवी प्रसन्न हो बोली, दिए तुम्हें 3 वचन, मांगो क्या चाहिए। तब विक्रम ने कहा, पहले वचन में मुझको आपका अमृत का पात्र चाहिए, दूसरे वचन में मुझे आपकी अक्षय झांझर भी चाहिए। ये 2 वरदान मांगकर विक्रम ने सोचा कि इसका अमृत यदि मैंने ले लिया और देवी ने राजा को नित्य की भांति भून कर खाया तो फिर उसे जिंदा कैसे करेगी। इसलिए तीसरे वचन में उसने सोचा कि न देवी यहाँ रहेगी न राजा की जान जाने का डर रहेगा। अतः तीसरे वर में उसने देवी का वहाँ से चले जाना मांगा। इस प्रकार तीनों वचन देकर देवी वहाँ से चली गई। राजा विक्रम अमृत कलश और अक्षय झांझर ले वापस आ गया। उसने सोते हुए राजा वीरसेन के पास से अपने जादुई बियर उठा ली। थोड़ी देर में जब वीरसेन की आंख खुली तो समय देख वह घबराकर मंदिर की ओर दौड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा तो कोई नहीं था, कड़ाहा भी आधा पड़ा था। यह देखकर वह बहुत घबराया और मन में सोचने लगा, सुबह सोना कहाँ से दान करूंगा। लोग कहेंगे कि राजा दिवालिया हो गया, खजाने में धन नहीं रहा। ये सोचते सोचते वो घर आकर पलंग पर पड़ गया। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते ही सवेरा हो गया। भिक्षुक पुकारने लगे, महाराज प्रातः काल हो गया, दान करने के लिए सिंहासन पर विराजिए। भिक्षुकों की पुकार सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो रहा था।
महल के बाहर भिक्षुक चिल्ला रहे थे। राजा शर्म और शोक में डूबा भिक्षुओं की आवाज सुन रहा था। राजा को शोक के समुद्र में डूबा देखकर विक्रम ने कहा, हे महाराज, सुस्त क्यों हैं? सोना दान क्यों नहीं कर रहे? वीरसेन ने आदि से अंत तक सारा हाल विक्रम को कह सुनाया और बोला, आज यह ब्राह्मण वर्ग विमुख हो जाएगा तो बड़ा अन्याय होगा। तब विक्रमादित्य ने राजा वीरसेन को अक्षय झांझर दी और कहा, लो निकाल लो, इसमें से और बांट दो। इसके लिए अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखो। अक्षय झांझर देख राजा वीरसेन ने हैरान होते हुए पूछा, यह झांझर तुम्हारे पास कैसे आई? विक्रमादित्य ने राजा को सारा हाल कह सुनाया। सब सुनकर राजा वीरसेन विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हैं बंधु, आप कौन हैं? तब राजा विक्रम ने बताया, मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। अमृत की तलाश में था कि मार्ग में मुझे दुर्जन की माता मिली। पुत्र की जुदाई में उसका बुरा हाल था। मैं उससे मिलकर यहाँ दुर्जन को उसकी माता की दुर्दशा से अवगत कराने चला आया। तब वीरसेन बोला, आप धन्य हैं राजन, जैसा आपके बारे में मैंने सुना था वैसा ही आपको पाया। वो झांझर वीरसेन को दे उनसे विदाई ले राजा विक्रम अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। महीना पूरा होने को आया था। वायदे के मुताबिक तय समय में राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगर